अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 के 4th चैप्टर की समरी और आज ये सारा यूनिट ख़त्म करेंगे हम और नेक्स्ट 3rd यूनिट शुरू होगा फिर। टिल टुडे, आज तक, वी डू नॉट नो दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एन एंड अराउंड 1300 BCE। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेसेसरी रीज़न। ये सारा मैं पिछले 3 चैप्टर से आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तभी क्विक करेंगे। इम्पॉर्टेंट किस लिए थी? टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वगैरह बहुत मशहूर था उसका उस टाइम का। द इम्पॉर्टेंस अटैच टू क्लीनलीनेस, ज़्यादातर वहाँ पे क्लीनलीनेस की बात हुई है। आर्किटेक्चर मतलब कि जिस तरह से वो तामीर किया गया था जगहें। द वैरायटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारा आर्ट देखने को मिलता है वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की पुरानी कदीमी चीज़ों में। दैट आर स्टिल कॉमन इन रीजन इन विच द सिविलाइजेशन एग्जिस्ट, जो आज भी उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द नीड ऑफ पीपल टू लिव इन अ पीस विद ईच अदर, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे कोई जंगों वगैरह की ज़्यादा जंगों वगैरह की या ज़्यादा मार कुटाई लड़ाई वगैरह का कोई चीज़ें एविडेंस नहीं मिलता। तो पीस के मामले में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा जा सकता है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कम टू एन एंड, अभी हमने समरी में पढ़ा 1300 BCE, ठीक है। सेकेंड है, हिस्टोरियंस हैव not been able to find the cause of result in the Indus Valley civilization to come to an end। हिस्टोरियन मतलब तारीख जानने वालों को ये नहीं पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हुई है। अलग अलग रीज़न देते हैं लोग, ठीक है। 3 रीजंस वाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक, उसकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरा, उसका आर्किटेक्चर, जो घर वगैरह और जो उन्होंने अपना एरिया बनाया हुआ था, कितनी सफाई से और महारत से बनाया था। और तीसरी चीज़ है क्लीनलीनेस। क्विक करवा रही हूँ मैं क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे है, मेक अ टेबल टू शो एंड सजेशन फॉर द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द एविडेंट हिस्ट्री हैव फॉर ईच। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। फ्लड्स, जो सैलाब आए थे। सिटीज़ फाउंड बरिड, कह रहे कि सैलाब भी आया हो सकता है क्योंकि वहाँ पे सिटीज़ पूरी जो है मिट्टी में दबी हुई मिली हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है चेंज इन क्लाइमेट, हो सकता है कि मौसम वगैरह वहाँ का चेंज हुआ हो क्योंकि ड्राई रिवर बेड्स फाउंड, सूखी ज़मीनें वगैरह वहाँ पे मिली हैं। हो सकता है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो क्योंकि वहाँ पे डैमेज बिल्डिंग्स मिली हैं, ख़राब बिल्डिंग्स, टूटी हुई बिल्डिंग्स। हो सकता है कि इन्वेजन हुई हो क्योंकि वहाँ थोड़े बहुत वेपन्स मिले थे। अगला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको जो है आंसर्स कर रही हूँ इसके। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्या ज़रूरी थी, क्यों पढ़ाया जा रहा है वो। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शो अस एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, बहुत बेहतरीन तरीके से टाउन प्लानिंग की गई थी। ये सबसे पहली सिविलाइजेशन है ना। क्लीनलीनेस बहुत ज़बरदस्त था एंड पीसफुल लिविंग, वहाँ पे बहुत अमन से रहा करते थे लोग। What 2 things that you have learnt about the Indus Valley civilization, if implemented in your cities or town, would help improving it? कौन सी 2 चीज़ें आप अपनी सिटी और टाउन में डालना चाहेंगे ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए? आप प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम या क्लीनलीनेस, दोनों ही चीज़ें आप जो है ना डालना चाहेंगे। और दूसरी यही चीज़ है क्लीन स्ट्रीट एंड प्लान रोड्स, जिस तरह के उस तरह टाइम के थे, आप अभी भी चाहेंगे कि इस तरह के हमारे ये सारा कुछ वैसे ही अच्छे से हो। Use your investigation skills. Find out about the things that are helping your cities or town flourishing. क्या चीज़ें आपकी सिटीज़ को हेल्प कर सकती हैं मज़ीद बेहतर बनाने में। आप पहला लिख सकते हो रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड अच्छे होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ वगैरह होनी चाहिए या बसों का इंतज़ाम होना चाहिए। दूसरा, आप स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी लिख सकते हो कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हमें प्रोवाइड होने चाहिए। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप लिख सकते हो मार्केट्स और बिज़नेस वगैरह में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमारा होना चाहिए ताकि हम इकोनॉमी में भी बहुत आगे बढ़ सकें। कोऑपरेट विद अदर्स, वर्क टुगेदर इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 4, आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी डन टू मेक योर सिटी एंड टाउन वेल नॉन इन कंट्री, कि आपके शहर को पहचाना जाए। तो इसके लिए आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। कीप द सिटी क्लीन, शहर को साफ़ रखा जाए। इम्प्रूव एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ाई जाए। प्रमोट लोकल कल्चर, हमारा जो खुद का कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। डेवलप्ड पार्क्स एंड रोड, ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाए जाएँ। इसके बड़े बड़े आंसर्स भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सजेशंस भी हो सकते हैं, बट मैं छोटे छोटे ही प्रेफर कर रही हूँ फ़िलहाल।
तो अब आपने करनी है मैचिंग। बेक ब्रिक किस चीज़ में काम आनी है? बिल्डिंग हाउस में, घर बनाने के लिए। बीड्स जो है मेकिंग ज्वेलरी बनाने में काम आएंगे। कार्ड्स किस चीज़ के लिए आ रहा है? ये थर्ड है। कैरी गुड फूड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, इसके लिए आपको थर्ड कार्ट की ज़रूरत पड़ती है। बैलगाड़ी कहते हैं जिसको। डिशेस किसके लिए आती हैं? टू ईट फूड। फिगर्स ऑफ एनिमल, जानवर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जामा फिगर ऑफ एनिमल्स जो है बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे, प्ले विद। ठीक है। नीडल्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सुइयों का, टू स्यू क्लॉथ्स, ये वाला है। ठीक है। सील्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सील्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड्स के लिए। ठीक है, तिजारत करने के लिए काम आती हैं। वेइंग स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वेट वाले स्केल्स का, मेजरिंग वेट ऑफ द आइटम्स। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हमें बता रहे हैं? लोकेट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड 2 अदर सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑन अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ 2 और ऐसी सिविलाइजेशन बताएं जो आज दुनिया में हैं। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पाक और इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। एक है इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि नियर रिवर नाइल, इजिप्ट, दरियाई नील के इर्द गिर्द पाई जाती है, उसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। थर्ड है मीज़ोपोटामिया बोलो या मीज़ोपोटामिया बोलो, जो भी सिविलाइजेशन, ये पाई जाती है टिग्रिस एंड यूफ्रात, यानी कि फुरात कहते हैं जिसे रिवर, उसके इर्द गिर्द पाई जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और अगला सवाल है, व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक हेल्प द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो एंड डेवलप? कौन से फैक्टर्स आपको लगता है, ये अभी भी हम सवाल का जवाब देकर आए हैं कि कौन से फैक्टर्स आपको लगता है ग्रो करवाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को? रिवर इंडस के दरिया था उनके पास, इसकी वजह से भी वो ग्रो करते थे। फर्टाइल लैंड, बहुत अच्छी ज़मीन थी, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी। ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे, तभी भी वो ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। फूड, टाउन प्लानिंग, गुड टाउन प्लानिंग थी उनकी, अच्छे से जो है उन्होंने टाउन वगैरह का प्लान किया हुआ था और अपना निज़ाम संभाल रहे थे पीस के साथ, तभी वो ग्रो कर रहे थे। डिस्क्राइब द वर्क द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंगेज्ड इन, फॉर ईच टाइप ऑफ वर्क लिस्ट द टूल्स यूज्ड। कह रहे हैं कि कौन से जो है काम में वो लोग एंगेज थे, मसरूफ़ थे, और किस तरह के वो काम के लिए वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे। एक तो था फार्मिंग, खेती बाड़ी करना, फार्मर्स क्या इस्तेमाल करते थे? वो प्लग, हल चलाते थे, प्लग का इस्तेमाल करते थे। दूसरा है ट्रेडर्स जो है ट्रेड करना, चीज़ों को तिजारत करना, उसके लिए वो सील्स का इस्तेमाल करते थे। और वज़न तोलना, वेइंग वगैरह है, उसके लिए वो वेइंग स्केल्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रेड के लिए जो वज़न तोला जाता था। जो भी क्राफ्ट मैन जो है, क्राफ्ट बनाने वाले, जैसे कि वो लोग ज्वेलरी पहनने के बहुत शौकीन थे, तो वो नीडल्स और बीड्स का इस्तेमाल करते थे। और क्या थे? बिल्डर्स, बिल्डिंग बनाने वाले, आर्किटेक्चर वहाँ के, वो बेक्ड ब्रिक, पकी हुई ईंटों वगैरह का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्यों तबाह हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन? जैसे कि हमने अभी पिछली चैप्टर इससे पहले वाले आंसर्स भी किए हैं, उसमें भी ये था, रीज़न बता चुकी हूँ, बस फैक्टर्स बताऊंगी। फ्लड्स, सैलाब की वजह से हो सकता है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मौसम की तब्दीली हुई हो जिसकी वजह से पानी वानी सूख गया हो या इनकी ज़मीन को नुकसान हुआ हो। थर्ड हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से। और चौथा हो सकता है इन्वेजन वगैरह, कोई वॉर हुई हो सकता है। हाउ डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस लेटर सिविलाइजेशन? बाद में आने वाले सिविलाइजेशन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या असर पड़ा? पहली चीज़ उन्होंने जो सीखी उससे थी, वो थी टाउन प्लानिंग वगैरह सीखा उन्होंने, ड्रेनेज सिस्टम बनाना सीखा और उन्हीं की तरह कॉपी करने का कोशिश किया उन्होंने। और तीसरी चीज़ है ट्रेड सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह, तिजारत वगैरह भी की लोगों ने। What aspects of the Indus Valley civilization are still evident today in Pakistan and India? आजकल भी पाकिस्तान और इंडिया में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक करती हैं? पहली चीज़ आप लिख सकते हैं यूज्ड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का इस्तेमाल करना, वो भी करते थे, हम भी करते हैं। ज्वेलरीज मेकिंग, ज्वेलरी आज भी बनती है, आज भी लोग पहनते हैं। फार्मिंग, खेती बाड़ी आज भी होती है, तब भी होती थी। और ट्रेडिंग लिख सकते हो आप, ट्रेड, तिजारत, तब भी होती थी और आज भी होती है। Use your inquiry or investigation skill. Role play in pairs on students being from the past and one from the present. Discuss the point below on the oral interaction. ठीक है, कह रहे हैं कि जो
चलिए पॉइंट्स, अगर इसका आप अलग से जवाब लिखें पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से, तो आप लिख सकते हैं कि पास्ट में जो है सिंपल लाइफ होती थी, मशीन नहीं होती थी, नो मशीन, और यूज्ड कार्ट एंड टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, मॉडर्न लाइफ है, सिंपल लाइफ नहीं है, मशीन और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे पास फास्ट ट्रांसपोर्ट है, आने जाने का निज़ाम हमारा बहुत फास्ट है। आप कंपेयर द कल्चर है, अगला सवाल है कंपेयर द कल्चर। कह रहे हैं कि कंपेयर करें कि पाकिस्तान में अभी जो होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो होता है वो क्या है, कंपैरिजन में एक जैसे हैं, मुख्तलिफ हैं, क्या हैं। फूड भी तब वो व्हीट ब्रेड वगैरह खाते थे, हम भी आज व्हीट ब्रेड और थोड़ा एडवांस वेजिटेबल वगैरह भी आ गए हैं। क्लॉथिंग भी वो कॉटन से ही कपड़े बनाए जाते थे, आज भी कॉटन से ही कपड़े बनाए जाते हैं। ऑक्यूपेशन पेशे तब थोड़े थे, अब ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें आप आसानी से पाकिस्तान में आज जो है और उस वक्त इंडस वैली में जो था, ये आसानी से आप लिख सकते हैं। और आप सिर्फ एक्सरसाइज ना देखें, आप चैप्टर्स भी पूरे अच्छे अच्छे से देखें ताकि आप समझ के पढ़ सकें और आप खुद ये एक्सरसाइज कर लेंगे। आगे के जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको मैं सॉल्व करूँगी तो इसके आंसर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, और जो है ये थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हैं तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ। आगे हम गवर्निंग आवर सेल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये चैप्टर्स, ये एक्सरसाइज हो गई, आपको समझ आई होगी, तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें। लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट करना नहीं भूलें, और आई रिक्वेस्ट कि पूरी वीडियोस आप देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।